देश में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता देने के मकसद से नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसका मतलब साफ है कि अब वर्षों से भारत में रह रहे ऐसे लोगों के लिए भारत की नागरिकता के लिए रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से भारत में रह रहे हिंदू शरणार्थियों में खासा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में भी देखने को मिली। रोहिणी सेक्टर 11 में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों में खुशी का माहौल साफ तौर पर देखने को मिला। यहाँ पर रह रहे लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और नाचते गाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सरकार के इस फैसले का जश्न मनाया। साथ ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी साफ तौर पर दिखाई दी। क्या महिलाएं, क्या युवा, सभी ने केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की और इस फैसले से सभी ने मोदी सरकार का धन्यवाद प्रकट किया। देखिए, इतने लंबे अंतराल के बाद लोगों को जब ये पता चले, जो खासकर पाकिस्तान से इतनी यातनाएं झेलकर यहाँ पे आए हैं और ऐसी स्थितियों में इन्होंने समय पास किया यहाँ पर, ये जो काम करते हैं इनके साथ वही जान सकते हैं। और ऐसी स्थिति में इनको इतना अच्छा तोहफा मिले कि यहाँ के नागरिक बने, यहाँ की जो योजनाएं हैं वो इन पर लागू हों, जो यहाँ की सरकारी योजनाओं का लाभ इनको मिल सके, तो इससे अच्छा तोहफा तो इनके लिए और कुछ भी नहीं। हम पाकिस्तान से आए थे 2013 में, तो हम तो इन्हें पहले ही अपना देश मानते हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा की ये पुरखों की ये ज़मीन है और हम कुछ बंटवारे की तरफ वहाँ चले गए थे। लेकिन हमने संघर्ष किए और कुछ लोग हमसे यहाँ जुड़े, और हमने 8-10 साल जो गुजारे हैं वो हमको पता है। ये जो CA बिल आया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का कि हम लोगों की लाज रख ली इन्होंने। 2013 में आए थे भैया पाकिस्तान से। अब CA लागू कर दिया गया है, जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए आपको मिलेगी। हम तो इतनी खुशी है हमको, हम तो फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन हमारे मन की बात ये है, हम आए हैं 10 साल से, हम यहाँ रह रहे हैं, हमने भली भांति देखा है। हमारे PM, हमारे देश से भारत देश के PM है जो राजा है, उनको मैं एक बार नहीं बारंबार धन्यवाद देता हूँ। उनके विचारों को, उनके संयमों को, उनके विवेक को, उनकी वाणी को, उनकी बुद्धि को मैं बारंबार नमन करता हूँ। अच्छा लग रहा हमें यहाँ पे आके, हमें जो भी सहायता मिलनी चाहिए थी वो हमें सब मिली है। थैंक यू मोदी जी, हमें अच्छा लगा कि आपने हमें नागरिकता दे दी। कितनी उम्मीदें थी आपको इस कानून के पास होने की इससे पहले? बहुत सारी थी, बट हो गई हमारी सारी पूरी। मैं पाकिस्तान से मुझे आए हुए 10 साल हो गए। मैं इस उम्मीद में से आई थी कि मुझे इंडिया में कुछ करने का मौका मिलेगा, कुछ हमें रहने का मौका मिलेगा। वो हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई। नागरिकता की जो हमारी सोच थी वो हमने सोचा मिलेगी, उम्मीद मोदी से तो थी, हमें मिल गई नागरिकता। मोदी जी का धन्यवाद, और उसी खुशी के मारे आज हम जश्न मना रहे हैं। और पाकिस्तान में तो सबसे कुछ भी नहीं है, बहुत पीड़ा से, बहुत दुखी थे। यहाँ भारत में हमने आके शरण ली है 2013 से, और हमें भारत सरकार से और भारत की जनता से और मोदी साहब से और अमित शाह से हमें बहुत आशाएं थी कि हमारा बिल पास होगा और हमें नागरिकता भारत की मिलेगी। तो हम यही भारतवासी से कहना चाहते हैं और भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि हम उनके शुक्रगुजार हैं, हम उनको अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हमारा जो मसला था वो पूरा हो गया है। हमें तो भारत में आते ही बहुत हमारे को आनंद मिल गया था। आज तो ऐसे समझ लो जैसे कई सालों का हमारे सनातन धर्म का जो सपना था, जो भारत में आए हुए हिंदू हैं वो दूसरे कौन से देश में जाएंगे। अगर भारत में भी उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, शरण नहीं मिलेगी, तो किस देश में जाएंगे। एक ही सनातन धर्म का देश बचा हुआ है भारत। तो इस देश में हम आए थे 2013 से। रोहिणी सेक्टर 11 में आने के बाद दीदी ज्योति हमारे साथ, ये 2013 से सेवा में हिंदू संगठन से लगे हुए हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत वासियों का भी से हिंदू
विषय का बहुत धन्यवाद हम, और भारत के लोगों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे को यहाँ पे सहायता की। गौरतलब है कि रोहिणी सेक्टर 11 में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी वर्ष 2013 से ही यहाँ पर रह रहे थे और तब से ही ये लोग इस कानून का इंतजार कर रहे थे। इस कानून के लागू होने से इन लोगों के लिए भारत की नागरिकता का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि CAA को दिसंबर 2019 में संसद ने मंजूरी दी थी। ये नियम जारी किए जाने के बाद अब 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है जिसे बगैर दस्तावेज के इन लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।